व्यूवर्स, अगर आप फा गाड़ी को रेंट पर चलाना चाहते हैं तो आज की वीडियो में बताऊंगा। ये फा एक्सपीवी वैन है, ड्यूअल एसी के साथ आती है। तो इसको अगर आपने रेंट पर चलाना है तो क्या ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी या नहीं, इस वीडियो में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन किसी का भला ज़रूर हो जाता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फा में 2 मॉडल आते हैं। 18 मॉडल तक ये पावर विंडो के बगैर आता है। जो 18 मॉडल से ऊपर है उसमें इसके जो फ्रंट वाले दोनों विंडो हैं ये पावर आती है। उसके अलावा इसमें पावर स्टीयरिंग आता है। उसके अलावा ये जो पार्किंग या हेजल लाइट है, इसका जो बटन वो इन्होंने इधर दिया होता है, बस ये चेंज होती हैं। जो स्टीयरिंग पे ये इधर वाइट क्रोम आता है, तो उसके अलावा और कोई चेंजिंग नहीं होती। जो इसके अलावा जो एक ये वाली लाइट है, इस तरह की ये रूम में पीछे भी लाइट आती है। तो अगर आप इस गाड़ी को एज ए रेंट पर चलाना चाहते हो तो एज ए रेंट पर चलाने के लिए, अगर आपने इस गाड़ी को खुद चलाना है एज ए रेंट के, या आपने स्कूल वैन के तौर पर चलाना है, तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है। तो मैं आपका अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बनिस्बत जब अगर आपके माइंड में है आप कोई ऐसी गाड़ी जो आजकल के इस दौर में जहाँ गाड़ियों के रेट इतने ज़्यादा हो चुके हैं, तो ये फिर गाड़ी आपको 8 से 10 लाख के बजट में आ जाएगी। 18 से ऊपर का मॉडल भी आपको मिल जाएगा। तो आपने जो भी गाड़ी लेनी है, आपने 1-2 चीज़ें उसको ज़रूर नोट करनी है, क्योंकि जो फा एक्सपीवी है, अक्सर गाड़ियाँ इसमें जो मिल रही हैं आपको यूज़ में, उसमें बहुत ज़्यादा इसके जो छोटे छोटे पार्ट हैं वो अक्सर लोगों ने इसके ख़त्म कर दिए हैं। जिस तरह अक्सर गाड़ियों में ये इसका जो होता है बॉक्स होता है, इसका जो हैंडल है वो अक्सर गाड़ियों में नहीं होता। उसके अलावा ये जो इसका पार्किंग लाइट का है, ये अक्सर गाड़ियों में या ड्राइवरों ने तोड़ दिए हैं, या बिल्कुल कईयों ने तो ये फ्यूज़ वाली जो कवर है ये भी तोड़ दिए हुए हैं। तो जिन लोगों ने ड्राइवरों को गाड़ी दी हुई थी वो उन्होंने गाड़ियों का बिल्कुल बेड़ागर्क किया हुआ है। आपने जब भी गाड़ी लेनी है 10-20 हज़ार महंगी ले लेनी है, लेकिन आपने ये देखना है कि इसका जो भी स्पेयर पार्ट है वो पूरा हो, क्योंकि बाद में इसका स्पेयर पार्ट मिलता है थोड़ा सा मुश्किल मिलता है। तो ये गाड़ी आपको 1000 सीसी इंजन के साथ आती है, जिसकी हार्स पावर तकरीबन 60 है। तो ये जापानी इंजन नहीं, चाइनीज़ इंजन के साथ आती है। तो सबसे पहले अगर हम इसके डैशबोर्ड की बात करें तो इसका डैशबोर्ड भी नहायत खूबसूरत है, जिसमें आपको एक फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज, उसके साथ आरपीएम के साथ आपको स्पीडोमीटर मिलता है। तो उसके अलावा जो इसका एसी है, एसी भी अगर आपका बिल्कुल जेन्युइन फिटिंग में है तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त कूलिंग करता है। लेकिन ये जो इसके कंट्रोल के बटन हैं ये बिल्कुल नाजुक से हैं, बहुत ज़्यादा नाजुक से है। अगर आप इसको थोड़ा सा ज़बरदस्ती करोगे ये टूट जाते हैं। तकरीबन जितनी भी अक्सर गाड़ियाँ हैं जिन्होंने ड्राइवरों को दी होती हैं, ये सारा इसका जो क्लाइमेट कंट्रोल एसी का है वो भी उन्होंने तोड़ा होता है। खासकर ये नोब और ये नोब, ये बिल्कुल दरअसल इन्होंने जो इसके अंदर मशीनरी डाली है वो प्लास्टिक की डाली हुई है। उसमें जब कचरा वगैरह या मिट्टी वगैरह आती है तो वो थोड़ी सी जाम होती है, जिसकी वजह से टूट जाती है। इसके अलावा ये ड्यूअल एसी के साथ आती है। इसका जो बैक वाला एसी है, इसकी थ्रो तकरीबन काफ़ी अच्छी है। तो इसको आप एज ए रेंट पे यूज़ करेंगे तो ये पीछे वाली सीट है उसके ऊपर भी 3 पैसेंजर इजी बैठ जाते हैं। जो ये वाली सीट है इसके ऊपर भी 3 पैसेंजर इजी बैठ सकते हैं। तो अगर आप इसमें इधर पट्टा लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो उसके अलावा इसका मैं आपको बताता हूँ कि इसकी एवरेज क्या है, और इसके अलावा इस महाना इसमें आप कितना कमा सकते हैं, ये महाना कितनी इसमें बचत आ सकती है। तो सबसे पहले इसकी अगर मेंटेनेंस की बात करें तो अगर तो आपने ये गाड़ी खुद चलानी है फिर इसकी इतनी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आती। तो अगर आपने इसको ड्राइवर को देनी है तो फिर आपकी जो आखिर पे आपको गाड़ी मिलेगी, उसके अलावा आपको बचत कोई नहीं मिलेगी। अगर हम इसकी फ्यूल एवरेज की बात करें तो अगर आप इसका जो आरपीएम है, अगर इसको आप 2700-3000 से कम रखेंगे और आपकी जो स्पीडोमीटर की है वो तकरीबन 80-90 के ऊपर आती है, 3000 आरपीएम से कम हो तो ये आपको 13-14 बिल्कुल लॉन्ग रूट पे देगी। 15 भी देती है कई गाड़ियाँ तो, लेकिन जो 15 से ऊपर के बोलते हैं वो सब झूठ है। 15 से ऊपर बहुत मुश्किल देती है। वो ऐसे होगा जब खाली गाड़ी होगी तो फिर है। तो अगर आप 6-7 पैसेंजर के साथ आपको ये 14 की एवरेज बिल्कुल देती है, मामूली नॉर्मल। अगर आपने खुद चलानी है नॉर्मल पाँव पे, अगर आपने इसको दबाकर चलाना है तो फिर इसकी एवरेज 10-11 पे आ जाती है। तो अगर हम इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल आम कैरी डब्बे से थोड़ी सी ज़्यादा है। इसमें जो इंजन ऑयल डलता है वो 3.5 लीटर इंजन ऑयल डलता है। उसकी कॉस्ट आपने जो इंजन ऑयल डलवाना है उसके हिसाब से होती है। तो सीट के नीचे इसका इंजन है, इसका रेडिएटर
फ्रंट पे है, जिसकी वजह से आपको जिसके कैबिन में इतनी जो हीट है ना वो तपश महसूस नहीं होती। तो 3.5 लीटर इसमें ऑयल आता है। उसके अलावा इसका जो ऑयल फिल्टर है वो अगर आपने फा का लेना है तो वो भी मिल जाता है, वैसे आप गार्ड का भी मिल जाता है, और उसके अलावा सूकी का भी इसमें लग जाता है। तो मैंने पहले फा का अपना लगवाया था, उसके बाद सूकी का भी लग जाता है। वो मैंने इधर नीचे मेंशन कर दूंगा नंबर उसका, तो आप वो लगा सकते हैं, वो 250 का मिलता है। उसके अलावा अगर इसकी एयर फिल्टर की बात करें तो इसका एयर फिल्टर 2 किस्म का आता है। एक इसमें आता है वाइट वाला, वो 350 का आता है, और दूसरा इसका जेनोन आता है जो मेड इन चाइना होता है। वो जिस तरह चंगान कार्बन प्लस का है वो डबल जाली के साथ आता है, वो तकरीबन 650 का मिलता है। तो उसके अलावा अगर हम इसकी बात करें इसकी सस्पेंशन की, तो इसका सस्पेंशन तकरीबन बनिस्बत कैरी डब्बे के थोड़ा सा नरम है, और अगर हम इसका कंपेयर चंगान के साथ करें तो उसकी निस्बत थोड़ा सा इसका हार्ड है। तो अगर हम बात करें अगर आप इसको एज ए रेंट पे चलाना चाहते हैं तो इसमें आपको कितनी बचत आएगी। सबसे पहले अगर आप इसमें 3 6 और अगर आप इसमें 7 पैसेंजर के साथ आप इसको रेंट पर चलाएंगे तो ये आपको तकरीबन 13-14 की एवरेज देगी। तो क्योंकि ये ख़ुद मैंने इसको कई दफ़ा 200 किलोमीटर पर मेरा ये आज के रेट फ्यूल के रेट के हिसाब से 4300 का, 4500 का, 4200 का फ्यूल लगा हुआ है 7-8 पैसेंजर के साथ। 3 पीछे हैं, 3 इधर है, और एक ये साथ, और एक इधर भी अक्सर सवारी बैठी होती है मूड़ा वगैरह रख कर। तो अगर इसमें कंफर्ट की बात करें तो जो सवारी इसमें एक दफ़ा बैठती है फिर दोबारा वो कैरी डब्बे को भूल जाती है। वो सवारी खुद कहती है इतने रेट में कैरी डब्बा भी मिलता है लेकिन उसमें कंफर्ट वगैरह नहीं है, उसकी सीटें भी इतनी अच्छी नहीं होती। तो अगर हम इसको चंगान के साथ कंपेयर करें तो इसका बनता नहीं है इस बजट में, क्योंकि ये आपको 18 मॉडल 8 से 10 लाख की मिल जाएगी, और चंगान उसका रेट ज़्यादा है। तो चंगान का किराया भी इससे ज़्यादा है, और उसकी जो कंफर्ट है, जो सीटें हैं वो भी इससे अच्छी हैं। तो लेकिन अगर आप इसको एज ए कैरी डब्बे से हम पे कंपेयर करें तो सिर्फ इसमें और कैरी डब्बे में जो सिर्फ मेन फ़र्क है, जो 2 चीज़ों का फ़र्क है। एक कैरी डब्बे की एवरेज से थोड़ी सी ज़्यादा है, कैरी डब्बा 15-16 करता है, वो भी आपको तकरीबन 80 की स्पीड पे। अगर आप 80 की स्पीड से ऊपर कैरी डब्बे को चलाओगे तो वो उसकी एवरेज भी 13-14 ही आती है। तो ये 80 की स्पीड में आपको 13-14 की एवरेज ईजी देगी, बिल्कुल ईजी देगी। तो इसमें फ़र्क सिर्फ 2 चीज़ों का है। इसकी सिर्फ रीसेल कम है कैरी डब्बे से, कैरी डब्बे की रीसेल ज़्यादा है, और इसकी जो एवरेज है। इसके अलावा इसके स्पेयर पार्ट नहाया सस्ता है, बिल्कुल ईजी मिल जाता है। बड़े शहरों में ईजी मिल जाता है, छोटे शहरों में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो भी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो बड़े शहरों से आप मंगवा सकते हैं। तो ड्यूल एसी के साथ ये 18 मॉडल आता है, 18 सुपर भी ड्यूल एसी के साथ आता है। इसकी एसी की तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपने 6-7 बंदे बैठाकर और साथ एसी भी चलाना है तो फिर गाड़ी चलेगी या फिर एसी चलेगा। आप कोई भी देख लें 1000 सीसी के बजट में जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं वो गर्मियों में अक्सर धोखा करती हैं। गर्मियों में हालांकि छोटी गाड़ी है, वैगन आर देख लें, उसके अलावा आप जितनी भी दूसरी गाड़ियाँ हैं 1000 सीसी में, अगर आप गर्मियों में एसी चलाएंगे तो वो बहुत इंजन पर जोर आता है। तो ये फिर भी एक्सपी वैन है, अगर आपने इसमें एसी चलाना है तो आप इसमें 4-5 लोग बैठाकर एसी चला सकते हैं, इसको कोई इतना फ़र्क महसूस नहीं होता। ये इसके दोनों डोर स्लाइडिंग वाले हैं। इसमें जो मिरर है वो पीछे को खुलता है, चंगान कारवान में ऊपर को खुलता है। तो 18 मॉडल से तकरीबन 2-3 मॉडल जो पीछे होते हैं वो आपको सिंगल एसी के साथ आता है। तो तकरीबन आई थिंक 16 से ऊपर इसमें ड्यूअल एसी दे दिया था चाइना वाला ने। अगर तो ये गाड़ी आपने खुद चलानी है तो फिर आपकी गाड़ी ये तकरीबन 1,30,40,000 किलोमीटर के बाद आपका इंजन का मसला आएगा। तो अगर आपने ड्राइवर को देनी है फिर तो 70-80,000 किलोमीटर के बाद आपको इंजन न्यू करवाना पड़ेगा। तो इसकी इंजन की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो तकरीबन 60-70,000 है। तो इसका स्पेयर पार्ट अपना भी मिल जाता है, तो इसमें सुपर कैरी का भी लग जाता है और जापानी भी लग जाता है गाड़ियों का अक्सर स्पेयर पार्ट। तो जब भी आपने लेनी है आपने कोशिश यही लेना है थोड़ी सी गाड़ी महंगी मिल जाए लेकिन जो इसका अपना इंजन हो वो ही हो, क्योंकि जो इसका अपना इंजन है उसकी जो आपकी परफॉर्मेंस है जो बनिस्बत जब आप नया इंजन करवाते हैं तो उसमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है। सबसे ज़्यादा फ्यूल एवरेज का फ़र्क आता है। उसके अलावा फा एक्सपी के मतलब किसी किस्म का भी आपके माइंड में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपने गाड़ी लेनी है या आप लेने का इरादा रखते हैं तो बनिस्बत मेरे एक्सपीरियंस के इससे बेहतर आपको गाड़ी इस बजट में कोई नहीं मिलेगी। आप चाहे जितनी मार्केट में ढूंढ के देख लें, सिर्फ इसका इतना फ़र्क है इसकी थोड़ी सी रीसेल कम है
पहले तो बहुत निस्बत कम थी, लेकिन अब तो इसकी रीसेल भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है जब से गाड़ियाँ महंगी हुई है, क्योंकि इस बजट में आपको ड्यूल एसी और 5, 6, 7 लोगों के साथ आपको कोई ऐसी गाड़ी नहीं मिलती देखने को। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।